आज 8 नंबर से शुरू होना। कैन यू ऑल सी इट? 8 नंबर। 8 नंबर ओनली इम्पेरिशेबल। ओनली इम्पेरिशेबल, हाँ, यस। तो सुनील आप ही पढ़ डालिए इसको। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। अविनाशी तु तत् विद्वदि एन सर्वम इदम तत्तम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। Know that alone to be imperishable, which pervades the entire universe. This being indestructible, nobody is capable of causing its destruction. इसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामी जी, फ्रॉम द प्रीवियस वर्स इट इज क्लियर दैट आत्मा नेवर एक्ट्स एंड इट्स ऑल परफेक्शन एंड प्योरिटी। If so, where does the question of purification of mind come in? मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है कि माइंड की प्योरिफिकेशन के बाद कहाँ से आती है, जबकि it's clear that Atma never acts and is all perfection and purity. So long as the body-mind complex looks real, and so long as we are under a misapprehension that we are bound, we have to do sadhana to remove the false identification of the self with the body. We remain ever realized, nitya mukta, and due to a false conception, we are convinced that we are bound souls and identify ourselves with the false body-mind complex with all its prior conditioning and its consequent impurities accumulated in the mind, like attachment, hatred, envy, anger, etc. Even after taking full meal, if we go to sleep and dream that we are hungry, we have to search for a hotel in the dream and take meals there. When once we are in illusion, then we are the body-mind complex. We have to do sadhana to purify the mind and then wake up from the dream. We have to get rid of what we have imagined ourselves to be by further imagination of sadhana. In reality, the mind being false there is no question of purification of mind. If only we can remain in the ever-present awareness that we are the Atman who is inactive and is only a witness. It is liberation. Purification of mind is the effort done in the dream in order to wake up to reality. इससे मेरे को बहुत क्लियर तो नहीं हुआ, मगर मैंने इसके रेफरेंस में जो रामसुख दास और राजेश्वर को रेफर किया है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पढ़ रहे, रामसुख दास पढ़ रहे हैं। हाँ, वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और जो समग्र संसार दिख रहा है वो ये नहीं है। तत्व को परोक्ष रूप से कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो तत्व बहुत दूर है, किंतु वो उसके इन तत्व का मतलब जो आत्मा के लिए यूज किया है, किंतु वो इंद्रियों का अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए इसको परोक्ष रूप से कहा गया है। तत्व के मतलब ये जिसको परोक्ष कहा गया उसी का वर्णन करते हैं। ये सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों से सोना, लोहे से बने हुए वस्त्रों में लोहा और मिट्टी से बने हुए बर्तन में मिट्टी और जल से बने हुए बर्तन में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वो सत्य ही व्याप्त है और वही जानने योग्य है। मतलब जो हर एक में व्याप्त है वो सत्य है जो सभी चीजों में व्याप्त है, चाहे वो सोना हो लोहा हो, मिट्टी से बने बर्तनों में जैसे होता है, उसी तरह से आपके उसमें अंदर आत्मा व्याप्त है। देन विनाशम व्यायस्य न कश्चित कर्तुम महति, ये शरीर ही अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी ही है क्योंकि नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विषय को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा। यहाँ अस्त पद से सत्य तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है, जो प्रतिक्षण बदलते हैं उनकी सत्ता जो दिखती है उसी सत्य तत्व की है। मेरा शरीर है, मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यह अस्य पद दिया है। इसका एक और अच्छा स्वामी राजेश्वर ने जो कंपैरिजन किया है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आइंस्टाइन थ्योरी से किया है। इसमें लिखा है इन्होंने, अर्जुना वॉज अफ्रेड ऑफ किलिंग एंड इनकरिंग सिन। He was referring merely to the body and was thinking that killing the body kills the Atma. So Bhagwan is impressing upon Arjuna that form is not the Atma. Atma is that which permeates everything and that all pervading. Omnipresent, substance is imperishable. The real is imperishable and the perishable is unreal. मतलब जो रियल है वो imperishable है और जो पेरिशेबल है वो अनरियल। संसार जो है वो पेरिशेबल है और वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। यानी आगे जो उन्होंने लिया है, corresponding to this verse in Bhagavad Gita, there is a law in physics, the law of conservation of energy. That is the first law of thermodynamics, which states that energy can neither be created nor destroyed. Then Einstein की theory जो है law of conservation of mass energy states that in any system the sum of mass and energy remains constant. Matter is energy in condensed form and energy and matter are interconvertible. That is, energy can be converted into matter and matter into energy completely. Further, energy can be converted from one form into another. मतलब एक तो matter से energy का conversion हो सकता है and the sum of matter energy is a constant. Further, energy can be converted from one form into another, potential energy into kinetic energy, thermal energy into electrical energy, nuclear energy into thermal energy. मतलब energy का conservation conversion भी easily possible है। तो language of science, energy cannot be destroyed, it is indestructible. तो energy को इन्होंने आत्मा से relate किया है और matter को relate किया है संसार से या body से। So in the language of science, energy cannot be destroyed, it is indestructible. The protons, the electrons and bricks for the and other elementary nuclear particles, which are the building bricks for the matter, are nothing but condensed form of energy. ये जो matter है, that is a condensed form of energy. In fact, mass of these material particles stated in energy. ये भी energy के जो mass है इनका measurement होता है energy की unit में ही होता है। Science being a purely materialistic discipline, जो साइंस है वो materialistic discipline से इसको पूरी तरह से explain नहीं करता है, does not go beyond matter to inquire into nature of Atma and Brahma, but it has come quite close to it in identifying the substance which has striking similarity to description of Atma as enunciated by Lord Krishna in these verses. The interested scientist may venture to the area investigation science of Atma. Now इन्होंने एक और दूसरे एग्जाम्पल से किया है, एक वुड की एग्जाम्पल लेके किया है। We shall illustrate that principle of imperishability with an example that combines the classical philosophy with modern science. Take the example of a piece of wood. Wood is composed of 5 gross elements: ether, air, fire, water and earth. As all matter is according to Vedanta philosophy. जो होते हैं जब wood burn की जाती, now burn the wood, the form and shape of the wood is destroyed. Wood being a metal, इसके shape और form destroy जाता है, but the 5 elements जो हैं वो remain stay as they are. On burning the wood, carbon dioxide is formed, which is air element. Heat is liberated, which is fire, and absorbed into surroundings. This constitutes the fire element. Some moisture in the form of better vapor is liberated, which is water element, and some ash and carbon are left, which is a solid, which form the earth element. The ether is the finest in matter and can only be scientifically inferred.
while the same time surely present everywhere. If, however, we presume that ether is void space, as some authors do, then the intermolecular space को उन्होंने ether से compare किया है. And the void space between the atoms in the electronic shells can be taken as ether. Then this space can be found in the original wood as well as in all the products after burning. तो matter में conversion shape का हो रहा है, energy is a transformation. The 5 gross elements combining in different proportions, जो 5 gross elements हैं combining in different proportions become manifest in the form of wood. But the manifestation is destroyed by burning and 5 elements return to the original state. So original 5 elements which make up the wood always remain as 5 elements and not destroyed in burning. What is destroyed was only the name and form of wood. This proves that imperishable nature of the 5 elements in relation to the perishable wood. This proves the imperishable nature of the 5 elements in relation to the perishable wood. The akasa, being the subtlest of the 5 elements, pervades the entire universe, including the remaining 4 elements. The real and truly imperishable refer to the universe in what is substratum to all the 5 elements. The base and 5 elements का वो basically substratum जो है, that is imperishable. मतलब वो form बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, मगर वो change नहीं हो रहा है. होता है कि different proportion में आ रहे हो, मगर वो form change नहीं हो रहा है. मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें सुनील, इसमें ऐसा इशू भी है कि ये जब ब्रजेश्वरा जी ने, सेंट ब्रजेश्वरा ने जब लिखा है इसको, तब मैटर एनर्जी की ही खाली बात की जाती थी. बट जब अब आप वैदिक लिटरेचर पे दोबारा जाएंगे तो वो भी कहते हैं, वैदिक लिटरेचर, कि मैटर एनर्जी भी मिला के 25% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है. जबकि मॉडर्न साइंस जो है अब एक 2 नए कंसेप्ट लाई है, विच इज कॉल्ड डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी. और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को भी हम लोग मतलब किसी मेटेरियल साइंस की थ्योरी से प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी भी हम लोग रिसर्च में लगे हुए हैं. बट इतना समझ में आ गया है कि 95% कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी. जो हम मैटर एनर्जी इक्वेशन से लाते हैं वो तो हम पेरिशेबल ऑलरेडी देख ही रहे हैं, हम यहाँ अविनाशी की बात कर रहे हैं. तो अविनाशी इज नाउ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, जिसको हम समझ नहीं पाए. और यही हमारे एंटायर वैदिक लिटरेचर, भगवत गीता, उसी सब की बात करती है कि जो चीज अविनाशी है, अविनाशी में हम कन्वर्जन की भी बात नहीं कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आत्मा शरीर बन जाती है. सही है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं कि आत्मा शरीर के बनने की प्रोसेस को वॉच करती रहती है. हम ये बात बोल रहे हैं. तो देयर इज सम, इसलिए हम सुप्रीम फोर्स की बात कर रहे हैं. और सुप्रीम फोर्स इसलिए जो अभी हमारे पिछले 20 साल से पहले के लिखे हुए जो मैटर है, वो अब मॉडर्न साइंस ऑलरेडी उसकी बात कर रही है. अब ऑलरेडी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात हो रही है. और ये काफी बड़े बड़े लैब्स दुनिया भर में इसके लिए बने हुए हैं. बिकॉज वन ऑफ सच लैब्स माय सन वर्क्स, जो डार्क मैटर पे काम कर रहा है. अच्छा, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अब इसकी थ्योरी जो है वास्तव में जो हमारी वैदिक थ्योरीज है उसके ज्यादा नजदीकदारी है. और वेदा में वास्तव में इसकी चर्चा है कि जिसमें उन्होंने ये कहा गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिवर्स में है उसका सिर्फ 25% हिस्सा हमको दिखता है, हमको पता लगता है, हम सेंस कर पाते हैं. 75% हम नहीं कर पाते, ये हम लिखा है. बट अब जो बात हो रही है, अब जो नए इक्वेशन से निकल कर आ रहा है, वो सिर्फ 5% वर्सेस 95% का केस आ रहा है. मतलब वो इस तरह से पता लग रहा है कि आपने ये देखा होगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड करने की थ्योरी है, ये तो सुना होगा, जो हबल्स कांस्टेंट निकाला गया है. ये तो हम लोगों के कोर्स में भी था, हबल्स कांस्टेंट की बात थी. तो यूनिवर्स एक्सपेंशन की थ्योरी में जिस स्पीड से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और जो मैटर प्रेजेंट है, उससे जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है कि अगर मैटर प्रेजेंट है और एनर्जी इतनी प्रेजेंट है तो जिस स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है. अदरवाइज अभी तक हम फ्लाई अवे हो गए होते. तो ये माना जा रहा है कि किसी इनविजिबल वेब में हम लोग सब फंसे हुए हैं. वो इनविजिबल वेब जैसे एज इफ आप कोई एक थिन लेयर किसी चीज की है और वो दिख नहीं रही है और उसमें सारे सेलेस्टियल बॉल्स लटके हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मूव भी कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के प्रति भी कुछ मूवमेंट है, बट फिर भी उसको होल्ड किए हुए है कोई चीज. तो वो क्या होल्ड किए हुए है, ये थ्योरी अभी तक जो ब्लैक होल थ्योरी बनी थी या आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी थी,
उसके भी आगे आ गई है ये बात, बियॉन्ड है उसके भी। बियॉन्ड आ गई है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत सही की बात नहीं आती है आजकल, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी खत्म नहीं हो गई है उस वक्त के लिए ठीक थी, उस वक्त ही, आज के लिए भी, मतलब एक सर्टेन लिमिट्स के साथ हर थ्योरी ठीक होती है। बट अब जो नई थ्योरी बात कर रही है वो एक्चुअली जो हम इम्पेरिशेबल की बात कर रहे हैं वो उसके नजदीक जा रही है वो। तो लेट अस सी व्हाट इज द गॉड पार्टिकल की जो बात की जा रही है, व्हाट इज हाँ। दैट, हाउ इट इज लिंक्ड विद द गॉड पार्टिकल? हाँ, गॉड पार्टिकल की तो बात ये थी कि 40 साल पहले बोस साहब ने जो है, हमारे यहाँ के जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था। तो उन्होंने, उनका ये था कि हमारे उसमें पार्टिकल्स कौन से होते हैं मैटर में, ये उनकी थ्योरी थी। तो पार्टिकल को मिनिमाइज करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, तो गॉड पार्टिकल ये फाइनली फाइंड आउट किया है। हमने लास्ट तक, हम जब तक फिजिक्स रिसेंट चल रही थी, क्वेसर्स के बारे में, क्वेसर्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो छोटा सबसे पार्टिकल अभी तक माना जाता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी डिवीजन होता है। तो उसको बाद फर्दर जब हमने किया तो वी हैव अप्रोच्ड थ्योरी की एक सिंगल ऐसा पार्टिकल है जिससे मिलके सबसे छोटा पार्टिकल बना है, इसलिए उसको गॉड पार्टिकल दिया गया। अच्छा, तो हमारे किसी भी एटम में करीब करीब 50 तरीके के पार्टिकल्स ढूंढे गए हैं, बट ऑल ऑफ देम आर आल्सो मेड अप ऑफ समथिंग। तो गॉड पार्टिकल की थ्योरी ये बताती है, बट वो अभी भी मैटर के कॉन्टेक्स्ट में रहती है। और जब हम मैटर बोलते हैं तो मैटर एंड एनर्जी कंबाइंड बोलते हैं। जो आपके थ्योरी में बात हो रही है ना कि एनर्जी कन्वर्टेबल है मैटर में, तो इसलिए अविनाशी है। तो एक्चुअली वो अविनाशी की बात इसलिए नहीं की जा सकती जब तक हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ठीक से ना समझें। हाँ, सही बात है। तो इसलिए अब जो वो पंच महाभूत वाली बात है, बात उससे आगे ऑलरेडी निकल चुकी है, फोकस शिफ्ट हो गया अभी डार्क। और जो पुराने में जो इंटर एटॉमिक स्पेस की बात कही गई, जिसको हमने कहा गया, उसको हम ईथर समझ लेते हैं। तो ऐसे भी जगह है जहां पर ईथर भी नहीं, जहां पर वैक्यूम है, जहां पर पार्टिकल भी नहीं होते। तो जब पार्टिकल ही नहीं होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहां से होगा? तो ईथर इसलिए पार्टिकल लेस स्पेस को भी बताता है। जब हम ईथर के बारे में भी जानते हैं तो वैक्यूम के बारे में भी ईथर बात करता है। बट अब ये बात हो रही है कि नहीं, पार्टिकल भले ही नहीं, वहां पर डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी है, गुड, वहां एक इनविजिबल वेब है, वही हम सबको बांधे हुए है। तो क्या वो क्रिएटर है, क्या वो ब्रह्मन है? लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Shall we move to next one? हाँ राजेश, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन? ओके, ठीक है। अच्छा, रिमेम्बर ये जो स्क्रीन है, ये श्लोक में 2 स्लाइड है, तो इसलिए 1/2 2/2 कहा गया है। अच्छा, रियल अनरियल, ठीक है। ओके, जब आप पढ़ लेंगे तो दूसरा स्लाइड बदल दूंगा। पढ़ते हैं। न अस्तः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अनन्तः तु अनन्यो तत्व दर्शमिभिः। The unreal asat has no existence and the real sat never ceases to exist. The relative reality of both sat and asat has been perceived by the seers of the ultimate truth. इसका हिंदी में अर्थ यह है, असत को भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत अर्थात तत्व देखा है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। शरीर असत्य है, जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह नहीं था तब भी देह ही था। देह नष्ट हो जाने पर देह ही रहेगा, देही मतलब आत्मा रहेगी, अभी भी परिवर्तनशील होने पर देही है। इन दोनों के अर्थात सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, उनका निचोड़ निकाला है कि एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। The verse reads like a riddle. It is told that Lord Ganesha, who was writing down when Vyas Maharishi was dictating Mahabharata, had put a condition. The condition was that he will continue writing
on so long as Vyasa was able to dictate continuously without pausing even for a minute. Vyasa had also put a counter condition that Ganesha should not proceed ahead with writing until and unless he thoroughly understood the meaning of the verse under dictation. So Vyasa deliberately introduced some riddle-like verses in Bhagavad Gita, which was part of Mahabharata, so that by the time Ganesha paused to think of the meaning of such a verse, Vyasa was able to gather his thoughts for further dictation. In the classical text, the following is the example given to define an asat or unreal object. There goes the son of a barren woman with his head adorned by flowers grown in the sky and carrying a horn of rabbit. Here there cannot be the son of a barren woman who is an asat, but you may see one in your dream. Similarly, the flower in the sky as also the horn of a rabbit are unreal objects and cannot have an existence of their own except in dream or imagination. So here beautifully सत और असत का with examples explain किया है. तो example से ही clarity आती है, ऐसा ये second page है उसका. Second page has been changed. Okay. ना असतः विद्यते मुझे ये तो सेम है. उदय इसका कमेंट्री पढ़िए. अच्छा. Here asat, yes. Here asat refers to the body and also opposite pairs. So one thus, like the heat and cold, pleasure and pain, etc. These asat objects have no existence of their own. They are all products of the mind, imagined due to past conditioning. Body is thus a superimposition like a dream, like the dream objects seen in a dream. If a pot is made of clay, pot is only a transformation of clay. It is the clay which was its material cause and it only sustains the form of a pot. So a pot is called asat. Pot is a name given to a transformed form of clay. The pot has no true existence as such. By sat is meant the final truth, the Atman, self, as it is all pervasive and ever present in all beings. There is no time or space where the self ceases to exist. It is the seers of yore who are, as a result of their self-inquiry and self-realization, were able to come to their firm conclusion about the distinction between self and non-self, which are known as Sat and Asat, respectively, as per Sanskara Bhashya on Gita. Yes, it is like a cinema show. You are the screen, the self has created the ego has its accreditation of thoughts, which are displayed as the world, the trees, plants, etc., of which you are asking. In reality, all these are nothing but the self. The same will be found to be all, everywhere and always. Nothing but the self exists. Talk number 13. This verse has been quoted verbatim by Bhagwan Ramanna in talk number 203 also. आप कुछ कहेंगे सत असत के बारे में? कुछ आप अपने गुरुजी के बारे से कुछ बताइए. अपने पर्टिकुलर इससे पहले ही बता चुका हूँ यही कि सत का अभाव नहीं है और असत एग्जिस्ट नहीं करता. तो इन दोनों को महापुरुषों ने देखा है और उसका निचोड़ विद्यमान है. बस इतना ही कहना है मुझे. इसलिए विश्वरूप को जरा इन्वॉल्व करते हैं कि क्या विश्वरूप आपका सत के बारे में इसमें कुछ और अपना व्यू बताएं. एक्चुअली मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि सत है आत्मा, असत है बॉडी. और आत्मा को हम रियलाइज करने के लिए
जो बात करते हैं हमारा मेंटल फ्रेमवर्क को हम कोशिश कर रहे हैं रीओरिएंट करने की, सत असत में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि हम लोग जिस ढंग से रहते हैं, जिस ढंग से काम करते हैं, सत और असत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं इन और रेगुलर वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में। तो ये रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि आत्मा ही सत है और बाकी सब पेरिशेबल जो है वो असत है। इतने ही मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, ठीक समझ में आ रहा है, बट इसमें एग्जाम्पल बड़े सरल से दिए गए हैं। एक तो वो क्ले पॉट वाला दिया गया, एक सबसे पहले तो वो बैरन वुमन मतलब बांझ औरत का दिया गया है कि हम जैसे उसका बेटा मानते हैं कि उसका बेटा हुआ है तो उसका बेटा नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो असत्य है। एक एग्जाम्पल उस तरह का दिया गया है और उन्होंने कहा कि क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। फिर क्ले पॉट वाला एग्जाम्पल दिया गया है कि वो उसको फॉर्म कुछ भी मिल गई है पर वो तो है तो क्ले ही, तो वो मटेरियल को ही बता रहा है। बट इसमें एक जगह उन्होंने कहा गया कि जैसे हम ड्रीम के ऊपर बॉडी को सुपरइम्पोज कर ले, हम देख रहे हैं ड्रीम में किसी मतलब रियल फिगर्स को देख रहे हैं बट है तो वो ड्रीम ही। तो इस तरह से उसको अनरियल बताया गया है कि ड्रीम जैसे अनरियल होता है, हालांकि देखते हैं हम उसमें रियल फिगर्स हैं, हमें लगता है ऐसा है कि वो सच है बट है नहीं। और उसी का एग्जाम्पल एक उन्होंने सिनेमा शो से दे दिया गया है कि हम सिनेमा शो जैसे चल रहा होता है तो हम फील करते हैं कि एज इफ वो सच में चल रहा है बट वो चल नहीं रहा है, तो वो भी अनरियल है। उसी तरह के एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए हैं इसमें। तो ये मुझे महर्षि रमन जो है बहुत शौकीन लगते हैं सिनेमा की एग्जाम्पल्स और नहीं वो समझ और इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल वो बहुत देते हैं। तो अच्छी बात है कि वो प्रैक्टिकल लोगों, इसलिए उनके फॉरेन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे, महर्षि रमन के भी फॉरेन फॉलोअर्स बहुत थे, इसलिए उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल जरूर देते होंगे वो। शैल वी मूव टू नेक्स्ट वन? अब हाँ, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वन में क्योंकि बहुत सिंपल और एग्जांपल से काफी क्लियर हो गया है। तो this Vishwaroop, you can read this? ये मुझे देखने दीजिए। एक्चुअली मुझे सेल्फ अनएफेक्टेड, Yes, please. यथा सर्वगतम स्वयतम अक्षमात् यथा सर्वगतम सक्षम्यात् आकाशमं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। The all-pervading space, though it is in contact with variety of worldly objects, never gets contaminated or tainted with qualities of the objects because it is a subtle nature. In the same way, the self which pervades the entire body never gets affected. The space is everywhere and is in close contact with all the objects of the world, which are all contained in it. In spite of this, the differing nature or qualities of the objects, say the fragrance of flowers, the bad odor of gutter, the smell of asafoetida, etc., and do not get superimposed on the space. The space continues to remains unaffected and pure. In the same way, Atma, which is everywhere, in all bodies of various beings, does not absorb any of the qualities of the body or other objects around it. The body may have signs of old age, diseases with foul smell, but none of the attributes touch the Atma, which has no attributes. In this connection, one is reminded of the conversation between Jadabratha, as realized sage, and the king called Raghugana in Srimad Bhagavatam. When the king taunts the former for his lack of attention and alertness, which carries the king in a palanquin, the sage replies, leanness, stoutness, diseases, mental worries, hunger, thirst, fear, quarrel, desire,
deprivative sleep and anger, etc. All these affect a person who considers the body as a self and thinks that he is born with this body. They don't apply to me, who remains as the self and has no body sense. Good. The soul remains always uncontaminated. It is the substratum running through all these three states. Wakefulness passes off I am. The dream states passes off I am. The sleep state passes off I am. They repeat themselves, yet I am. They are like pictures moving on the screen in a cinema show. They do not affect the screen. कोई इन्फरेंस विष्णु बताना चाहते हैं? एक्चुअली एक चीज इसमें आ रहा है कि आप जो साधु है उनको आप जो भी बताते हैं, he doesn't take it mentally. He thinks body और मैं आत्मा के स्टेट में he tries to keep himself in a state of atma. He doesn't get the ego tampered by the taunt which is given to him. So he remains he says atma is uncontaminated. That's what I have understood actually. या बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि वो साधु ये कह देता है कि राजा ने जो भी उसको कहा उसको बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि साधु तो खुद अपने आप को एक सेल्फ और ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे चूंकि वो इन सब बातों से ऊपर उठ चुका है इसलिए उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और एग्जाम्पल अगेन सिनेमा का ये आया है कि जैसे सिनेमा के पर्दे पर हम पिक्चर थ्रो करते हैं बट वो पिक्चर बाद में पिक्चर के बाद फिर से सिनेमा का पर्दा वैसा ही हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल दिया है कि देखो उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी पर्दा वैसा का वैसा ही रह रहा है, इट डजंट गेट अफेक्टेड। यहाँ पर एक बेसिक बात ये शुरू के श्लोकों में जो कही गई थी उसमें ये था कि आत्मा जो है सब जगह परवेट करती है, बॉडी में भी परवेट करती है, बट इसका रिवर्स ट्रैफिक नहीं होता है। इसका मतलब बॉडी की तरफ से आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ सकता है, जो हमको अनरियल है, अनरियल को आत्मा रियल प्रभावित कर सकता है, बट अनरियल रियल को प्रभावित नहीं कर सकता है। रिवर्स ट्रैफिक इज नॉट अलाउड कि आत्मा जो है आत्मा डैमेज हो जाए हमारे बुरे कर्मों की वजह से, ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाट इज सेल्फ इनफैक्ट सेल्फ तो आत्मा की तरफ रिप्रेजेंट कर ही रहा है। एनीथिंग एल्स राजेश एंड सुनील वांट टू ऐड? इसमें एक क्वेश्चन ही पूछना है, इसमें लास्ट वाले पैरा में जो 3 बार आई एम कहा है उसका मतलब ये है कि आत्मा कह रही है कि वो एग्जिस्ट करती है, जैसे वेकफुलनेस पासेस ऑफ आई एम, ड्रीम पासेस ऑफ आई एम, स्लीप स्टेट पासेस ऑफ आई एम। तो आई एम वो जो 3 अवस्थाएं बताई गई है ना, जो हमारी जागने की 3 अवस्थाएं बताई गई अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाओं में जब हम चेंज होते हैं वो तभी भी जो मैं हूँ, जो सेल्फ है, वो अफेक्टेड नहीं है, यही बात बताई गई है। अच्छा, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब आत्मा, इसमें मैं वो अहंकार वाला मैं नहीं। अच्छा अहंकार वाला मैं नहीं। ठीक है। स्वामी ब्राजेश्वर ने एक एग्जांपल दिया है रेडियो वेव्स का। द इनविजिबल रेडियो वेव्स परवेड एवरीथिंग एंड वी कैन ट्यून अ रेडियो hundreds of miles away from the broadcasting station even though there are obstruction of mountains and oceans. Radio waves are capable of traveling through all kinds of matter without the aid of any material medium. Because of their subtlety, they are unaffected by the matter in which they travel. But ether is finer than radio wave and Atma is still finer than ether. Therefore, Atma pervades everything and yet remains unaffected by the presence or absence of other objects. वही उसको फॉर्म को दूसरे उसमें समझाया है कि रेडियो वेव के एग्जांपल दे करके। वही मतलब उसका अफेक्शन, जो उसका प्रभाव का असर उल्टी तरफ नहीं होता है, उल्टी तरफ नहीं होता। हाँ। जो वैसी वर्षा नहीं है, वन साइडेड है, वन साइडेड है। और वही बात है कि मतलब आप आत्मा को डैमेज नहीं कर सकते हो। आप कोई भी जन्म ले लो, कुछ भी कर लो, कितने भी बुरे काम कर लो, पर जो कोर चीज है, जो कोर जिसको हम अल्टीमेटली ब्राह्मण से कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए बाद में ब्राह्मण और आत्मन को एक ही मान लिया गया है
क्योंकि आकाश से कंपेयर कर दिया इन्होंने आत्मा को कि आकाश लिप्त कहीं नहीं होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म में, तो आत्मा भी उसी तरह लिप्त नहीं होती है, वो निर्लिप्त रहती है। राइट। सो अब एक श्लोक और बचता है, वो कर ले क्या? 12 कर तो लीजिए, हाँ, कर कर लीजिए। लेते हैं। ये 11 ये जो सेल्फ अनफेक्टेड वाला ऑलरेडी ये भी 2 पार्ट में था, 11 वाला। तो ये किसका पढ़ना रह गया आज? आपका ही रह गया। चलिए मैं पढ़ देता हूँ फट से। न तत् भास्यते सूर्य न शशांक न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमं मम। Neither the sun nor the moon nor the fire can shine or illuminate that final state, which is self-effulgent. That state is my supreme abode, wherefrom the people who once reach it do not return to the earth again. Whenever we want to see any object, we require the sunlight, moonlight, or light of fire, electricity, etc. If a torchlight enables us to see the objects in darkness, there is no need for a second torchlight to see the first one, which reveals itself. Atman is self-effulgent. When once the state of self-realization is attained, there is no more death or rebirth. Although the sun and other luminaries are said to be self-luminous, yet they do not shine forth of themselves, but they shine by the light of Supreme Being. As regards the second line of words, Bhagwan Raman has explained it in a unique way. He confirms that those who reach the cosmic consciousness have not escaped from clutches of ignorance. As long as you think that there is a gati, movement, as implied in the word gatva, having gone to, there is punravritti, returns also. Again, gati implies your punaragaman or birth. What is birth? It is a birth of ego. Once born, you reach something. If you reach it, you return also. Therefore, leave off this verbiage. Be as you are. See you who you are and remain as self, free from birth, going, coming, and returning. Talk number 181. This is the ultimate significance of the verse. This entire works of Vyas are in Samadhi Bhasha, the language of superconsciousness. It is told Samadhi Bhasha Vyasa. In other words, besides the meaning derived from dictionary, there are other historic interpretations which can be obtained by meditating on each verse. Here, for instance, the sun, moon, and fire have not been cited in a casual manner. Just, this is the last page. As per the Vedas, Purush Suktam, and astrology, the sun is the source of the eye, moon, the source of mind, and fire, the source of speech. Hence, the fact that sun, moon, and fire fail to shine in the final abode of Supreme Self means that final goal is such that our gross eyes cannot see, the mind cannot conceive, and words or speech cannot describe. It is beyond mind and speech. Yacho vacho nivartante apara manas saha. Transcendental. It is self-revealing. The supreme abode only means our real nature, i.e. to remain as the self. Question. Can this shlok purport to confirm common saying that the path to God and the state of earning for union with the Brahman are greater than the union itself? तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग किसी भक्त ने सवाल पूछा है तो उसका आंसर दिया है. When once we reach the final goal of self-realization, there will no longer be any pyrotechnics. We cannot compare the stage of sadhana with the final goal. The supreme goal, when reached, it is beyond all descriptions, where it is all bliss. A bare idea of profound happiness of that state has been indicated in a comparative and exponential style in Taittiriya Upanishad. Another question. If I do sadhana with a limited purpose, and if it does not fructify, I will be at loss. What is to be done? The one who does sadhana for a limited selfish purpose and stops it through frustration will not lose. Whatever sadhana is done will remain credited to one's account. Interesting. Such a person who approaches God
motivated by materialistic desires too is deemed as bhakt and is equally dear to the Lord. गीता 8 16-17, ये 8th चैप्टर में 16-7 श्लोक में ये किया गया कि थोड़ा भी अगर साधना कर लोगे, थोड़ा भी कर लोगे तो भी फायदा देगी, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी. The one who seeks boons from the Lord loves his gifts, no doubt, but in due course he begins to love the Lord, the gift giver, even if the receiving of gifts is stopped later. His progress will not be impeded. The grace continues to work. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि अगर मैं रुक जाऊं, नहीं कर पाऊं, तब भी कुछ होगा क्या फायदा. तो ये कहा गया कि नहीं, थोड़ा भी कर सकते हो तो कर लो. ये बात महर्षि जी ने अपने भक्तों को बताई है. और एक बात जो पूरे चैप्टर में कही गई है, बेसिकली मतलब ब्लिसफुलनेस की स्टेज को जन्म मरण के बंधन से निकलने की बात कही गई है. और वो जो स्टेज होगी वहां पर सूरज चांद भी नहीं चमक रहे होंगे, ये बताया गया, बिकॉज सूरज चांद भी सुप्रीम फोर्स नहीं बनाए हैं, तो वो उसके भी बियॉन्ड की स्टेज है. और ये इसमें कहा गया कि मतलब सूरज चांद जो है ये फाइनल स्टेट को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते हैं. Neither the sun nor the moon nor the fire can shine or illuminate the final state. तो जो blissful state है वो उसके beyond है. तो सूरज चांद ऑब्वियसली उन्होंने कवर किए हैं मेटेरियल स्टेट के लिए, ताकि हमको ये अंदाजा लग जाए कि हम ऐसा नहीं समझे कि अल्टीमेट चीज हम सूरज चांद तक पहुंच रहे हैं. तो जन्म बंधन के मरण से मुक्ति की बात कही गई है, और ये कहा गया है कि इसके भी बियॉन्ड की बात है. तो बियॉन्ड अवर यूनिवर्सल सिस्टम की बात की गई है आत्मा के लिए. ये सेकंड क्वेश्चन का इससे हाँ. कोई डायरेक्ट लिंक नहीं समझ में आया. मतलब हो सकता है कि टॉक में रेफरेंस आया हो और किसी ने वो और पूछ लिया हो, मगर इससे डायरेक्ट इसके कोई लिंक समझ में नहीं आया. डायरेक्ट तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट इस तरह कैसे है सुनील कि इसमें ये बात बताई गई है कि किसी ने ये पूछ लिया कि भाई मतलब जैसे आप साधना करते हो तो आप तो ब्लिसफुलनेस स्टेट के लिए करते हो, हाँ. हमारी साधना रह जाती है पूरी करनी, तो हम फिर क्या छोड़ ही दें उसको. मतलब तो उसको उन्होंने कंसोल किया है कि नहीं, छोड़ो नहीं, जितना तुमने करा वो भी फायदा देगा, उससे ही फायदा मिलेगा. उससे भी फायदा मिलेगा. शुरुआत में अधूरा रहेगा. सही है वो और एलिवेट होंगे धीरे धीरे. नहीं, क्योंकि इसमें मतलब जो श्लोक है हाँ. वो सीधा सीधा है कि भाई जो सन और मून को है, दे आर फाइनल स्टेट, इल्यूमिनेट द फाइनल स्टेट व्हिच इज सेल्फ एफल्जेंट, दैट स्टेट माय सुप्रीम अबोर्ड. तो वो बेसिकली अपनी अबोर्ड की बात कर रहे हैं भगवान. हाँ. कि आपको वहां पहुंचना है. और वो बाकी वहां ये पर तो ये material सन मून से, और जैसे कहा गया है कि एक पहले उसमें कहा गया कि टॉर्च को इल्यूमिनेट नहीं करती है. हाँ हाँ हाँ. तो ये भी कहा कोई गया, इसलिए एक- कहा गया कि वो जो जगह है उसको इल्यूमिनेशन की वैसी आवश्यकता नहीं है. तुम ये मत सोचो कि तुम्हें बहुत मतलब जैसे हम लोग इल्यूमिनेशन में ये बनाते हैं ना कि सर के चारों तरफ एक हेलो सा बना देते हैं और बड़ा चमक गए हैं हम, वो सब जो बना देते हैं, तो ये इसके बियॉन्ड की बात कही गई. नहीं, हमारे सर के चारों तरफ जो हेलो बनता है वो तो नॉलेज का, विजडम का आता ही है. हाँ, बट ये नहीं है कि आप इल्यूमिनेट हो गए हो, ब्लिसफुल हो गए. वो हेलो से मतलब ब्लिसफुलनेस नहीं है एक्चुअली. सुप्रीम पावर रहेगी. और वो मतलब हम लोग मटेरियलिस्टिक वे में ही सोचते हैं ना, तो तस्वीर के चारों तरफ हम गोला सा बना के खुश हो जाते हैं. Actually, हाँ. मुझे एक चीज बताना था हाँ. कि जो हाईलाइट किया जा रहा है, सन इज अ सोर्स ऑफ आईज. सन आईज का एक सोर्स है. मून इज द सोर्स ऑफ माइंड एंड फायर. फंक्शन अलग है. और फायर में आपका सोर्स ऑफ स्पीच आता है. हाँ. मून इज द सोर्स ऑफ माइंड एंड फायर इज द सोर्स ऑफ स्पीच. ये डिफरेंट जो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग जो पावर है उसमें डिफरेंट फंक्शंस है. और सेकेंड बात का हम लोग बात कर रहे थे, साधना का बात कर रहे थे. मेरे गुरुजी भी यही बोले थे, अगर आप कोई अच्छा चीज करेंगे या साधना करेंगे या गीता पाठ पढ़ेंगे या अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ आत्मा का लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज आप जितना तक बढ़े हैं उतना तक वो रहेगा. वो आपका अकाउंट में घुस जाता है. नेक्स्ट जन्म में भी वो आप उतना तक, यू आर एलिवेटेड टू दैट लेवल. व्हेन यू आर रीबॉर्न आल्सो, वो चीज आपका अंदर रहता है. Next, you start your equations or you start your development after that. ये एक सच्चाई है जो आपका अकाउंट में रह जाता है.
ये आपने गीता एक स्टेप आगे बता दिया है, जो इसमें बताया था उससे एक स्टेप आगे, तो आगे जन्म में भी रहता है। हाँ, ये एक्चुअली गुरुजी बताया है, इसलिए हम नहीं सही है। कहीं और भी संस्कारों की बात की गई है कि जो संस्कार हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, सत्कर्म कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एक्चुअली। और एक चीज गुरुजी आप बोल रहे थे, अब सुनील साहब मुझे पूछ रहे थे, गुरुजी बोलते हैं अगर आप कोई चीज गीता पढ़ते हैं, उसके बाद आपको साधना करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसी से आपका डेवलपमेंट होता है। मतलब इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं, बिकॉज वो चिंता हमारे अंदर आ ही आता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसमें क्या बोलने चाह रहे हैं। बिकॉज गीता जो 700 श्लोक्स है, वो इट आंसर्स अर्जुन का जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बिकॉज ही इज इन अ डिलेमा, हमको क्या करना है, मुझे ऐसा स्टेट में क्या क्या डिसीजन लेना है अपना लाइफ के लिए, और अपना व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो कृष्णा 700 स्टांजास में एक्सप्लेन करते हैं। तो धीरे धीरे हमको बढ़ाते हैं कि धीरे धीरे स्लोली डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करते रहते हैं, जो हमको इमीडिएटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वंस वी स्टार्ट डूइंग साधना, तो धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाता है, माइंड भी उस ओरिएंटेशन भी वैसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मा को किस ढंग से हम, आत्मा का जो रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल करें। एक जगह मैंने ये भी बात सुनी कि जो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है, उसको हम एक्चुअली खर्च नहीं करते हैं। वो ऐसा अकाउंट है जिसमें खाली हम ऐड करते जाते हैं। वो रिकरिंग डिपॉजिट है और फाइनली मैच्योर नहीं होता है वो डिपॉजिट। वो हम मतलब अच्छी बात है कि हम सत्कर्म ऐड करते जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि सत्कर्म हमारे उसका सत्कर्मों का नाश हो जाता हो। सत्कर्म हमारे एडिड ही रहते हैं, हमेशा एडिड रहते हैं। सो ऐसी बात तो अच्छी है ना कि हमारे को लगे जो एज ए बनिया, तो मुझे लगता है ना कि मेरी तिजोरी में ज्यादा से ज्यादा सामान बढ़ता जाए, तो वो होता है। कैपिटल बजट की तरह वो वैनिश नहीं हो जाएगा, वो एक बार वैनिश नहीं होगा, ये करते रहेंगे। मतलब सत्कर्म का जो फल मिलता है उससे उसका प्रभाव खत्म नहीं होता सत्कर्म का। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि फल मिल गया तो वो रिड्यूस हो गया वहां से, तो वो क्रेडिट है, डेबिट नहीं है वहां पर। तो हम डेबिट कर लेते हैं, हम फायदा उठा लेते हैं, उसके बाद भी वो क्रेडिट रहता है, उसके बाद भी क्रेडिट रहता है। तो एक ही क्रेडिट से कई बार आप फायदा उठा सकते हैं। आम का पेड़ अगले साल फिर देगा, एक बार आम तोड़ लिया फिर देगा। सोच खत्म हो गया। राइट। सही। तो ये जो 11 श्लोक है, इसके बाद आगे के उसमें करेंगे अगले सेशन में। ये 11 से हमारे बर्थ एग्जिस्टेंस की जो बात थी, वो वाला चैप्टर अब हमारा खत्म हो गया। रिलेशन की बात थी, वो खत्म हुई है इससे। हाँ, मतलब इन्होंने जो उसका टॉपिक दिया था, मतलब जो बर्थ और क्रिएशन से रिलेटेड जितना डेटा है वो दिया था इन्होंने। तो वो ये आपने जो थीम लिया था उसमें उस दिन, हाँ, जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, वो कहाँ से लिए थे या खुद के डिफाइंड है? नहीं, वो किसी स्वामी जी ने ही उसको वो किया है फर्दर। अच्छा। उसका ग्रुपिंग किया है किसी स्वामी जी ने। मैं वो ब्लॉग का लिंक भेज सकता हूँ। एक किसी स्वामी जी का ब्लॉग है जो उन्होंने रमन महर्षि के, मतलब हाँ, वो उनके डिसाइपल्स कह लो, रमन महर्षि के डिसाइपल्स ही जो है उनके किए हुए ये काम। अच्छा। समझाने के लिए किए गए, ग्रुपिंग किया है उन्होंने। और रमन महर्षि ने जैसे अभी इसी में 2.17 पहले दिया है, 2.16 जस्ट बाद में दिया है। तो उन्होंने सीक्वेंसिंग उसके अपने समझाने के ऑर्डर के हिसाब से किया हुआ है। नहीं, आपने जो थीम का क्लासिफिकेशन किया था 10-12 थीम में 42 श्लोक का, वो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं समझ गया आप बात कर रहे हो इस जगह की। देखो मैं दिखाता हूँ स्लाइड को दोबारा। जो फर्स्ट स्लाइड थी उस दिन प्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम के, मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का एजेंडा सेट हो जाए। हाँ, ये वाली थीम इंडेक्स। तो अभी आगे हम 12 to 16 जो हाईएस्ट गोल इन अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ओमनी प्रेजेंट डिविनिटी, तो इसके आगे के जो 5 श्लोक है, 12, 13, 14, 15, 16, 6 श्लोक, तो ये हम करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 5 श्लोक, हाँ ये करेंगे। द बॉडी सेल्फ एंड एग्जिस्टेंस, ये हमने 11 किए हैं। ओके। तो लगता है जब तक हम खत्म करेंगे, जब तक राजशेखर भी आ जाएंगे। नहीं, मुझे लग रहा है बीच में ही ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, जब तक हम 24-25 को पहुंचेंगे। हाँ, 2 ही क्लास पहुंचेंगे। 16 से 42 से हम लोग 3 कर पा रहे हैं। हाँ, बट ठीक है, इससे बार-बार सोचने का मौका मिल रहा है।
हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ रोशनी आ रही है। हाँ हाँ। तो मुझे अच्छी बात लग रही है कि आप सब लोग जो है बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व है, और अभी देखो इसका वीडियो मांगा है अतुल ने, तो उनको हम आज ही जल्दी से दे देंगे। ठीक है, तो अब समय समाप्त होने का इंडिकेशन आ रहा है इसके अंदर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो विदा लिया नमस्कार जाए। किया जाए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सबको, और दिन शुभ अगला हो, हम एक हफ्ते बाद मिलते सेहतमंद हैं। रहें, खुश रहें। रहे सब लोग अपना मौसम का मजा लेते रहे। ओके, सी यू। ओके, बाय। थैंक यू।